गूगल के मल्टीपल टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस में हैं। गूगल एक तो आपके सामने गूगल का जीमेल है जिसको आप यूज़ करेंगे, फिर आपके पास यूट्यूब आ गया, फिर आपके पास गूगल का एड्स अकाउंट आ गया, ads.google या business.google.com पे जाके आप उस पर अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं। अब गूगल का जो एल्गोरिदम है वो अभी तक इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो जो कैंपेन्स हैं वो तो हर तरह की प्रोडक्ट के लिए है। वहाँ पे ऐप से रिलेटेड कैंपेन भी चल सकती है, वहाँ लीड से रिलेटेड कैंपेन भी चल सकती है, आप सर्विसेज भी बेच सकते हैं, आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन गूगल ने शॉपिंग को सेपरेट कर दिया है। गूगल ने अपना एक अलग से टूल बनाया है जिसका नाम है गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट। अब गूगल मर्चेंट सेंटर जो है बेसिकली ये गूगल का टूल है जहाँ पे आप गूगल को बता सकते हैं कि मेरी क्या प्रोडक्ट्स हैं। गूगल उसको जज करते हुए, आपकी प्रोडक्ट्स को देखते हुए आपकी शॉपिंग एड्स में आपको हेल्प देगा। उसके अलावा गूगल पे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो राइट साइड पे कुछ ऐसी एड्स आती हैं जहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट नज़र आ रही है। आप स्क्रॉल करते हैं और आपको प्रोडक्ट नज़र आती है। जैसे ही आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं आप रीडायरेक्ट करके सीधा उस प्रोडक्ट पेज के पे चले जाते हैं या आप उस प्रोडक्ट पेज के ऐड टू कार्ट पे चले जाते हैं। या समटाइम हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हम डायरेक्ट चेकआउट पेज पे चले जाते हैं, उस प्रोडक्ट की ऐड के अंदर ही आपको उसको ऐड टू कार्ट करने या चेकआउट करने की ऑप्शन अवेलेबल होती है। ये सारा कुछ गूगल एड्स से ऑपरेट नहीं होता। इसके लिए गूगल ने एक अलग से टूल बनाया है गूगल मर्चेंट सेंटर, जहाँ पे बेसिकली गूगल का पर्पज़ ये है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करे कि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर आप शॉपिंग एड्स चला रहे हैं या परफॉर्मेंस मैक्स भी चला रहे हैं तब भी आपने इस चीज़ को देखना है कि आपने वहाँ पे मर्चेंट सेंटर क्रिएट करके कनेक्ट करना है और अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में गूगल को बता देना है। तभी गूगल एक बेहतर डिसीजन ले सकेगा आपकी प्रोडक्ट की कन्वर्जन्स और सेल्स से रिलेटेड। हम स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आपने आके मर्चेंट सेंटर को आप गूगल पे सर्च कर लें। आप मर्चेंट सेंटर को सर्च करेंगे या गूगल मर्चेंट सेंटर लिख के सर्च करें, आपके सामने ये URL आएगा। या आप डायरेक्ट लिखें business.google.com/merchant center, तब भी आप इस पेज पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे। इस पेज को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, यू विल नो वाई मर्चेंट सेंटर इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आपने यहाँ पे साइन इन पर आना है और मर्चेंट सेंटर में चले जाना है। अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं क्रिएट किया, आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप गूगल कुछ क्वेश्चन पूछेगा। गूगल पूछा है डू यू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन? यस। आप अपने स्टोर की वेबसाइट यहाँ प्रोवाइड करेंगे। हम एक जो वेबसाइट का URL है अपने स्टोर का वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर गूगल पूछा है डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर? हम कह देते हैं नो। अगर हमारा है तो हम यस कर देंगे। फिर गूगल हमें कह रहा है कि मर्चेंट सेंटर तो तुम्हारा क्रिएट हो गया, अब अपने मर्चेंट सेंटर को शॉपिफाई से कनेक्ट कर लो। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या मर्चेंट सेंटर वूकॉमर्स से कनेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे और प्लगइन्स में जाके वर्डप्रेस वेबसाइट पे मर्चेंट सेंटर का प्लगइन इंस्टॉल करके या जो गूगल का प्लगइन आपने इंस्टॉल किया होगा उस प्लगइन के थ्रू आप मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी गूगल सिंपली कह रहा है कनेक्ट टू शॉपिफाई। आप शॉपिफाई से कनेक्ट करेंगे तो आपका मर्चेंट सेंटर क्रिएट हो जाएगा। मैं कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर करता हूँ ताकि आपको उसका एक इंटरफेस का पता लग जाए। यहाँ वो बिजनेस नेम आपसे मांग रहा है, आप बिजनेस नेम प्रोवाइड कर दें। उसको कंटिन्यू करेंगे, आपसे सर्टेन मर्चेंट सेंटर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका एड्रेस, आपका सिटी, आपका प्रोविंस, आप कहाँ पे लोकेटेड हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन इस स्टेप पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसको डू इट लेटर करके बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट ये है कि आप इसी स्टेप पे इसको प्रोवाइड करें और इस पेज पर आ जाएं। अब इस पेज पर आने के बाद अब वो आपसे कह रहा है कि यू यूज़ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप कोई HTML कोड के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। आप ये HTML कोड लेंगे, हेडर में प्लेस करेंगे वर्डप्रेस या शॉपिफाई वेबसाइट पे, तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। गूगल टैग मैनेजर एक प्लगइन है, आप उसके थ्रू भी ये कर सकते हैं। आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी ये कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस।
बट आई हाईली रिकमेंड कि जब हम ई कॉमर्स की स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो यू शुड यूज़ वूकॉमर्स और शॉपिफाई। हम शॉपिफाई या वूकॉमर्स पे जाते हैं, यहाँ से हम शॉपिफाई सेलेक्ट करेंगे, उसने सारा डेटा दे दिया, मैं वेरीफाई करूँगा, उसने यहाँ पे हमें सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि ये वाला कोड अगर आप जाके जो HTML का हेड है आपका शॉपिफाई का, वहाँ अगर आप इसको ऐड करेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं इसको डू इट लेटर करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये हमें कहाँ पे लेके जाता है। यहाँ पे ये लेकर आया, यहाँ पे लाने के बाद इसने हमसे पूछा लोकेशन, मैं लोकेशन अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। अब ये मुझे दे रहा है ऑप्शन कनेक्ट टू शॉपिफाई। ये कह रहा है कि डायरेक्टली शॉपिफाई से इसको कनेक्ट कर लो। मेरे पास अगेन यहाँ ऑप्शन है डू इट लेटर की, मैं इसको डू इट लेटर जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। मैं कंटिन्यू करूँगा। अब वो मुझे यहाँ पे आपके बिजनेस आवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आप ये इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। आपसे आपकी करेंसी, शिपिंग का क्या रेट है, फ्लैट शिपिंग दे रहे हैं, फ्री शिपिंग दे रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पे आपको फील हुआ होगा कि आप जैसे एक पूरा ई कॉमर्स स्टोर नया क्रिएट कर रहे हैं। यस, दैट इज़ द पर्पस, यही तो चाहिए। गूगल आपकी तमाम बिजनेस इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। गूगल ये पता करना चाह रहा है कि आपके वर्किंग आवर्स कौन से हैं, आपकी करेंसी कौन सी है, आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आपका शिपिंग रेट क्या है, आपकी प्रोडक्ट किस रीजन की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके गूगल आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट क्रिएट कर देगा, जो आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को स्किप किया था और कहा था डू इट लेटर। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कंप्लीट सेटअप विद शॉपिफाई। नाउ सी द मैजिक। हम वापस आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमारा शॉपिफाई भी लॉगिन है और हमारा मर्चेंट सेंटर भी लॉगिन है। ऑप्शन क्या आ रही है, सेटअप कंप्लीट विद शॉपिफाई, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये देखें मर्चेंट सेंटर। मैं सिंपल कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगेन यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू विल हैव बोथ ऑप्शंस कि आप मर्चेंट सेंटर से शॉपिफाई कनेक्ट कर लें, शॉपिफाई से मर्चेंट सेंटर कनेक्ट कर लें, इट्स अप टू यू। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, अब आप देखिएगा ये इस आईडी के थ्रू कनेक्ट हो गया। मैं मर्चेंट सेंटर को अगर रीलोड करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ से आप इस सारी ऑप्शंस को एग्री करेंगे और कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर देंगे। वंस आपने ये कंप्लीट कर लिया तो अब आपके पास गूगल एड्स अकाउंट भी कनेक्ट हो गया और मर्चेंट सेंटर भी कनेक्ट हो गया। अब हम मर्चेंट सेंटर पे वापस जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे। इसको जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया, आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे फैच हो चुकी हैं। आपका टोटल प्रोडक्ट काउंट बता रहा है, अप्रूव प्रोडक्ट कितनी है वो बता रहा है, लिमिटेड कितनी है, सारे का सारा डेटा आपको यहाँ पे बता रहा है। इट्स दैट सिंपल कि एक क्लिक से आपने सारे का सारा डेटा फैच कर लिया और यहाँ पर आपके पास डेटा आ गया। ये ब्यूटी है मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट की कि अब आप इसको कनेक्ट करके गूगल को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी हैं और उन प्रोडक्ट्स को आपने किस तरह से ऐड किया है और उन प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है। अगली वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट्स कनेक्ट करने के बाद किस तरह से आती हैं और आप उन पे किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। थैंक यू।